ब्रिटिश जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, वो लोग ये कहते थे कि ये हमास को जैसे कह रहे हैं ये टेररिस्ट ग्रुप है। तो ये तो हमें नहीं करना चाहिए, वो टेररिस्ट ग्रुप है या कुछ भी है, वो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। इंडिया भी पता किसकी गोद में बैठा हुआ है? वो उसकी गोद में बैठा हुआ है जिसकी गोद में बाकी सारे बैठने को तरस रहे हैं। वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। वो ये है कि हमारी न्यूक्लियर पावर और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो उस पर अब आपको भी क्या पता हो, सही बात है, वेपन्स के ऊपर हम वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो शुरू से ही हमने एक चीज़ पे फोकस रखा हुआ है, वो वेपन्स वगैरह पे ऊपर ही। कंग्रेचुलेशन, इंडिया भाई है हमारे, तरक्की करता है, हमें खुशी है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मरू। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमास के जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी नहीं, वो जिहादी हैं। वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वीडियो है पीपल टीवी का, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि बड़े लोग कह रहे थे कि जो हमास ने अटैक किया वो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने जो है फ़लस्तीन के लोगों को किताबें क्यों नहीं दी, वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्यों नहीं मुकाबला किया। तो इसके ऊपर आप ऐसा क्या सोचते हैं? मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ा था इंडिया के लोग, हिंदू, इंडिया तो नहीं, खैर हिंदू लड़े थे, मुसलमान लड़े थे, सिख लड़े थे, और जो थे वहाँ के लोग ब्रिटिश जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, वो लोग ये कहते थे कि ये हमास को जैसे कह रहे हैं ये टेररिस्ट ग्रुप है। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह हम लोग उन्हें क्या कहते रहे, फ्रीडम फाइटर्स। इंडियन भी ये कहते रहे, मतलब कि हिंदू भाइयों को भी, पाकिस्तान और मुसलमान भाइयों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, जो भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। तो ये तो हमें नहीं करना चाहिए, वो टेररिस्ट ग्रुप है या कुछ भी है, वो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। बस मैं तो ये कहना अच्छा, मुझे ये बताएं साहिर भाई, जैसे वहाँ से हमास की कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई कि जैसे उनके इजराइल की औरतों को या बच्चों पर जुल्म हो रहा है, क्या ऐसा इस्लाम में था? क्या ये चीज़ें थी? ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक बेज़ाते मुसलमान, मैं एक बड़ी, बेशक हम मॉड हैं जैसे भी हैं, लेकिन हम जो हैं वो हैं मुसलमान ही। कोई भी मुसलमान, चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो तालिबान है, जहाद है, या एक आम कॉमन मैन बंदा है, वो कभी भी मुसलमान बच्चे को, औरत को कभी भी टारगेट नहीं कर सकता। उसकी ये रीज़न है क्योंकि जो जहाद करने के लिए जाएगा ना, डेफिनेटली उसने इस्लाम स्टडी किया होगा, और इस्लाम में बहुत स्ट्रिक्टली एक चीज़ है कि औरतों और बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। और मेरा ईमान और मेरा ज़मीर पर्सनली ये कहता है कि कोई भी मुसलमान वो औरतों और बच्चों पे कभी अटैक नहीं कर सकता, और कभी कर सकता ही नहीं। ये बदनाम करने के लिए या अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या कुछ इस तरह से करने के लिए ऐसा कुछ कर लेते हैं, बोल लेते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक हवा वाली बात है कि बच्चों में और औरतों पे जुल्म हो, इट्स नॉट। अच्छा, मुझे ये बताएं साहिर भाई, हम लोग टेक्नोलॉजी की बात, अवेयरनेस की, या साइंटिस्ट लोग इस तरफ क्यों नहीं जा रहे? जैसे कि इजराइल या बाकी ममालिक जो हैं इन चीज़ों में ऊपर जा रहे हैं, इंडिया जा रहा है। पता किसकी गोद में बैठा हुआ है? वो उसकी गोद में बैठा हुआ है जिसकी गोद में बाकी सारे बैठने को तरस रहे हैं। वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। वो समझ ले कि उसका फल चाइल्ड है वो। तो वो टेक्नोलॉजी सारी बात है, वो करेंगे क्यों नहीं। हमें भी इस तरफ आना नहीं चाहिए? हमें इस तरफ इसलिए नहीं आना तो चाहिए, लेकिन हम आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा बजट इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा अभी। आप मुझे एक बात बताएं, हम ये कहते हैं कि जज्बे से जंग लड़ लेंगे या पत्थरों से जंग लड़े, क्या आपको लगता है कि एक तरफ से वो मिसाइल लेके बैठे हैं और इस तरफ से हम पत्थर लेके जा रहे हैं, वो दूर से मिसाइल मार के? मैं मज़े की बात आपको बताऊं, आप पाकिस्तान को जितना इजी लेते हैं ना, या आप जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, आप कह सकते हैं कि एड ले लेता है, कुछ भी ले लेता है, कुछ भी ले लेता है, लेकिन एक चीज़ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो ये है कि हमारी न्यूक्लियर पावर और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो उस पर अब आपको भी क्या पता हो। वेपन्स के ऊपर हम वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो शुरू से ही हमने एक चीज़ पे फोकस रखा हुआ है, वो वेपन्स वगैरह पे ऊपर ही। मुझे ये बताएं, आज का हमारा जो टॉपिक था उसकी तरफ भी आते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया का जैसे चंद्रयान 3 गया, अब वो गगनयान मिशन भेज रहे हैं, यानी कि ह्यूमन को चांद पे भेज रहे हैं। 1 अक्टूबर को उनका जो है फर्स्ट मिशन जो है वो उसको करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो क्या सोच रहे हैं इंडिया जो है? कंग्रेचुलेशन, इंडिया भाई है हमारे, तरक्की करता है, हमें खुशी है। हमें कोई अमेरिका तरक्की करे हमें जेलसी होगी, हमें कोई और कंट्री करेगी हमें खुशी है। यार मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, दो भाइयों में कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई आगे पीछे बात हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम उनके बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हमें खुशी होती है बल्कि वो कहीं जाते हैं। आप यकीन करें, कहीं पे भी आप जाओगे ना तो आपको आउट ऑफ कंट्री में सबसे पहले लोग ये पूछेंगे कि आर यू इंडियन, आर यू इंडियन। आप, हम देसी लगते हैं ना, एक जैसे हैं, तो हमें प्राउड फील होता है, हमारे भाई हैं वो। हमें वो चंद्रयान भेजें या कड़ियाल भेजें, कुछ भी भेजें, हमें अच्छा लगेगा।
हमें चलो हम नहीं पहुंच सके, वो तो पहुंचे हैं ना। हमें ये भी पता है, ये हम 110% ये मैं कह सकता हूँ कि कभी हम पे मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे कि आए, कभी कोई थर्ड कंट्री या थर्ड कोई पार्टनर हम पे अटैक या कुछ भी इस तरह की करता है, तो हमारा भाई ही हमारे काम आएगा। आई नो। सही। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि हमारा भाई ही हमारे काम आएगा, जब कनाडा ने या सारों ने इंडिया के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए, जैसे वो सिखों का मसला चल रहा था, तो क्या आपको लगता था कि उस टाइम हमें भी इंडिया की सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था? तो कनाडा क्या है, क्या है कनाडा? कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी मीडिया तो ये कह रही है इंडिया को वहाँ पे डिप्लोमेट हार हो गया, अब हमें यार वो मौका हार मिलेगा। होनी चाहिए, तो उससे हमारा क्या लेना देना। वो वैसे भी पूरा इंडिया थोड़ी ना उधर बैठा हुआ है कनाडा में, वो तो थोड़े से सिख मेजोरिटी है जो वहाँ पे जाके सेटल है, और तो इतना बड़ा कोई इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है इंडिया, अपने लिए वो जीते हैं, अपने लिए मरते हैं वो। हाँ वो तो चलो किसी के घर में मान चले गए, किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, फॉरगेट इट, वो उनके अपना मैटर है। कनाडा अमेरिका ये क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ इन्हें डॉलर के चक्कर में। आज डॉलर बंद करो, वहाँ कोई अमेरिका को नहीं पूछेगा भाई क्या हो गया आपको। चाइना को किधर देख रहे हैं? अब सबसे पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, चाइनीज कल्चर के बारे में पूछा था कि इंडियन कल्चर और चाइना कल्चर, तो इसमें चाइना को क्या कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि मैं ना रिसेंटली एग्जीबिशन लगा था चाइना का, तो मैंने वहाँ पे जाके उड़ीगढ़ मुस्लिमों की बात की कि क्या चाइना में फ्रीडम ऑफ राइट्स है मुसलमानों को, तो वो उन्होंने उस पर बात नहीं की। आई डोंट नो कहते रहे। मैं बताता हूँ, चाइना जो है ना वो एक मफाद परस्त कंट्री है, उसको जिधर से मफाद होगा ये वहाँ पे जाएगी। वो कोई ना हमारा दोस्त है ना वो इंडिया का दोस्त है। आज इंडिया जो हम फैसिलिटीज़ देते हैं, इंडिया दे दे, वो हमसे मुंह मोड़ के उधर चला जाएगा। इंडिया जो है वो फैसिलिटी देना बंद कर दे, वो मुंह मोड़ के, वो तो क्या कहते हैं अपने नफ़े और नुकसान को देखता है। वो अपनी दोस्ती वोस्ती को वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं वो लोग। हाँ, वो सिर्फ अपना मकसद और अपना बीच में जो उनका मुद्दा होता है वो निकालते हैं, बस दैट्स इट। साहिर भाई मुझे एक चीज़ बताएं, हमने हमेशा बात की कि एशिया का पाकिस्तान में होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को करते रहे, तो हमने ट्रेड पे बात क्यों नहीं की कि जिसमें हमारा फ़ायदा भी हो सके, हम उनसे चीज़ें ले सके? जब इस पे क्योंकि बड़े इंडियंस ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इस पे ट्रेड पे बात क्यों नहीं करता, ट्रेड पे बात क्यों नहीं करता, किसी एजुकेटेड बंदे का इंटरव्यू आना चाहिए। नहीं, ट्रेड के किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? मतलब ये आम रोज़मर्रा की चीज़ें जो है जैसे इंडिया में सस्ती हैं, वो यहाँ पे अगर हमारे कोई अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ पे जा सके। जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी, होगा ऐसा। अगर मेरी बात सुने, अगर हम इंडिया से कुछ चीज़ें लेना शुरू हो जाएं तो ईरान किधर जाएगा? और अगर चाइना से हम चाइना को छोड़ के इंडिया से हम चीज़ें लेना शुरू हो जाएं तो चाइना किधर जाएगा? मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, मोनोपोली चाइना। ये अंदरूनी और बैरूनी जो ताकतें हैं ना, ये नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड हो। अगर हम दोनों पावरफुल हो जाए तो थर्ड कंट्री जो एग्जाम्पल चाइना है वो किधर जाएगा? उसकी चीज़ बिकेगी नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? अगर जिस दिन हमारा ट्रेड एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुल जाए और ओपन हो जाए, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड अच्छी करना शुरू हो जाए, तो नुकसान किनको होगा? आपको भी पता है। आज हमें जंग की जो ये जिन चमड़ा देते हैं इंडिया वालों को भी, हमें भी जी जंग होनी है। अगर ये जंग कह दे सारे के हम पाकिस्तान के साथ, इंडिया कहते जी हम पीसफुल हैं, और पाकिस्तान कहते इंडिया के साथ हम पीसफुल हैं, और मिल के दहशतगर्दी को खत्म कर अमेरिका अमेरिका का हथियार जो वो बेचता है वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? उनकी मार्केट तो बंद हो जाएगी ना। और भाई कुछ चीज़ें, मेरी बात सुने, कुछ मार्केट बनती है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए ना। और कस्टमर्स कौन है? हम हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, ईरान है, ये कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर्स ही जब ख़त्म हो जाएंगे तो वो दुकान क्या चलेगी? मेरी बात को समझ। मुझे ये बताएं, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तानी टीम भी गई है, वर्ल्ड कप को कैसा देख रहे हैं? थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। अच्छा लग रहा है, अपने घर में ही हो रहा है, कोई ये थोड़ी हो रहा है दुबई हो रहा है, इधर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, उधर हो रहा है, नहीं ना हो रहा। यानी कि इंडिया अपना घर, आप समझ घर है, अपना भाई घर है वो। अब भाई घर है, देखिए हम एक पुराना घर बेच के नए घर में शिफ्ट होते हैं ना, ऐसे ही है। वो हमारा भाई घर है, वो अपने घर में हो रहा है, हमें खुशी हो रही है। हमें वो कोहली जीते, शाहीन जीते, वो बाबर आजम जीते, कोई भी जीते, वर्ल्ड कप यानी कि हमारे ही रहना चाहिए इधर। हमारे रहना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, बड़े लोग कह रहे थे जी पाकिस्तानी टीम वहाँ पे गई है, क्राउड उनका है, तो हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इसलिए सही नहीं खेल पा रहे। नहीं, ये जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। ये अपनी लक को जीतते हैं, अपनी कारकर्दगी में आगे जाते हैं, कोई प्रेशर की कोई इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लेफ्ट विंग के रिपोर्टर हैं या फिर कुछ मुस्लिम हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमास वाले आतंकवादी हैं तो क्या हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो भी आतंकवादी हैं। ये मतलब आप सोचिए ये कितना ज़्यादा गिरी हुई स्टेटमेंट है कि आप उन जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनको आप वहाँ के लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो औरतों को मार रहे थे, जो बच्चों को मार रहे थे। म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, गोलियां चलाई गई, औरतों की वीडियोस आते हैं गाजा पट्टी से, जहां पर एक मरी हुई लड़की को गाड़ी में डाला जाता है, उसको घुमाया जाता है, दूसरी एक औरत का वीडियो आता है
जो इसको पब्लिक पीट रही होती है गाजा के अंदर। तो आप सोचिए, आप इन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं हमारे यहाँ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। भारत का जितना भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था वो बहुत ही डिग्निटी के साथ में लड़ा था। हमने कभी किसी महिला के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने किसी ऑफिसर को अगर मारा भी है अटैक में तो उसके बच्चों के ऊपर अटैक नहीं किया। ये भारत की गरिमा है। इसको आप जो है डिफाइन मत करिए कि वो आतंकवादी थे, ये आतंकवादी थे। हमारे देश के जो लोग थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, लेकिन किसी ने महिलाओं के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी ने बच्चों के ऊपर अटैक नहीं किया। हम कायरता वाला काम नहीं करते हैं। हमास ने जो किया है वो कायरता वाला काम है, इसीलिए उसको पूरी दुनिया आतंकवादी बोल रही है। अब लड़ाई शुरू हुई है तो दोनों तरफ से चीज़ें की जा रही हैं। मेरे हिसाब से लड़ाई बंद होनी चाहिए। लोग दोनों तरफ के मर रहे हैं, लेकिन अब ये देशों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन लड़ाई बंद करेगा नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात जो बोली गई थी बिल्कुल गलत बोली गई थी। और लास्ट में क्रिकेट के ऊपर बात की गई है। 1,25,000 लोग थे, इस वजह से जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तानी ना मतलब थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाते हैं। 152 रन के ऊपर सिर्फ 2 विकेट थे और आराम से खेल चल रहा था, तब भी तो 1,25,000 क्राउड था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब सिर्फ 30 रन के अंदर सारे लोग आउट हो जाएंगे। ये आपका खराब खेल है और कुछ नहीं है। जब खिलाड़ी खेलता है तो उसका ध्यान, कंसंट्रेशन जो होता है वो खेल के ऊपर होता है, ना कि पब्लिक के ऊपर होता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।